अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों को। उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो मैं अभी अपने यूनिवर्सिटी के डॉम में बैठा हुआ हूँ। कुछ ऐसा दिखता है बैक से और फ्रंट से भी कभी दिखा दूँगा। ओके, सो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है सिर्फ कि जो मैं चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन्हें अपने बैग पैकिंग में ले आएंगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी बचेंगे, जो कि मेरे ज़ाया हुआ है। ओके, दूसरा आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, जो कि मेरा ज़ाया हुआ। तीसरा आपकी जो ख्वारी है जो मुझे काटनी पड़ी, वो उस ख्वारी से आप बचेंगे। इट डज़न्ट मैटर आप कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, डज़न्ट मैटर। सब इंसान हैं, सबको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दीज आर लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ऑफ कोर्स हर कोई बैग पैकिंग करता है, मैंने भी की थी। हर कोई अपने अंदाज से करता है बैग पैकिंग, सामान वगैरह जो बैग में डालना होता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास पाकिस्तान में थी अवेलेबल, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो मैं सोचा था कि यार काश मैं इन चीज़ों को पहले ले आता, मेरे पैसे बच जाते, टाइम बच जाता और ख्वारी भी ना काटनी पड़ती। तो दिस वीडियो टॉप 8 थिंग्स टू ब्रिंग इन लिथुआनिया एज ए स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइटम नंबर 1, यूरो करेंसी। अब भाई ये तो एक फैक्ट है और एक हकीकत है, आप कोई चीज़ साथ लाएं या ना लाएं लेकिन कैश तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपका लिथुआनिया में रहना नामुमकिन है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार जब हम तुर्की, इजिप्ट या किसी और भी थर्ड कंट्री में जाएंगे तो वहाँ से एक्सचेंज करवा लेंगे कैश। अरे रुको मेरे भाई, ये वाली गलती मत करना वरना बड़े नुकसान में रहोगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने जिस कंट्री से भी आ रहे हैं तो वहीं से एक्सचेंज करवाते आइएगा जहाँ से आपको कोई अच्छा रेट मिल रहा है किसी भी कंपनी से। अब पता कैसे चलेगा कि आपके ही कंट्री में अच्छा रेट कौन दे रहा है, तो इसका भी एक तरीका होता है। आप सिंपली गूगल ओपन करें, वहाँ आप अपने सिटी का नेम और एक्सचेंज कंपनी साथ में लिख दें। जितने भी एक्सचेंज कंपनीज होंगे आपके इर्द गिर्द आपके शहर में, सबकी लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। अब आप सबको बारी बारी कॉल करें और जिसका भी आपको रेट अच्छा लगे तो उसके पास आप फौरन पहुंचें। कॉल पे आपके यही कोई 100 से 200 रुपए लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके 30 से 40 हज़ार जरूर बच जाएंगे। तो इसलिए यार 2-3 दिन आने से पहले अपने ही कंट्री में एक्सचेंज जरूर करवा लेना अपने सारे पैसों को। और एक और जरूरी बात का ध्यान रखना, अब मैं कह रहा हूँ कि अपने ही कंट्री से एक्सचेंज करवाना पैसों को, उसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आपने एयरपोर्ट से भी करवाने हैं। आपने एयरपोर्ट से हरगिज नहीं करवाने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इट डजंट मैटर कि वो आपके ही कंट्री में है एयरपोर्ट, लेकिन आपने वहां से भी नहीं करवाने। आपने करवाने हैं तो किसी शहर से करवाने हैं, या अगर आप किसी अच्छे बंदे को जानते हैं जिसको आपके ट्रस्ट हो तो उससे आप करवा सकते हैं। आइटम नंबर 2, योर डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी पहचान होंगे और प्रूफ होगा कि आपने जो कुछ भी यूनिवर्सिटी को बताया है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड किए हैं वो सब कुछ ओरिजिनल थे और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स लाना बेहद जरूरी है, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाता है और आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाए थे आपको, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वही मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। आइटम नंबर 3, वार्म क्लॉथ्स एंड वार्म शूज़। गर्म कपड़े और गर्म जूते लाने की सबसे पहली और सबसे आखिरी वजह यही है कि यहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे मौसम 4 से 5 महीने ठंडा रहता है और इवन के जनवरी में जो मौसम होता है वो माइनस में चले जाता है, तो ज़रूरी है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहीं से आप गर्म चीज़ें लेते आइएगा, जिनमें आपकी कैप, दस्ताने, कोट, शूज़ और मफरल वगैरह आ जाते हैं। भाई ये चीज़ें लाजमी लेके आना अगर फ़ायदे में रहना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सोच भी रही हैं कि मिसाल के तौर पे मैं वहाँ जाके ले लूँगा लिथुआनिया में, तो भाई ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यार अगर इन सब चीज़ों में से एक भी चीज़ को देखा जाए तो रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि 30 से 35 यूरो में पड़ जाता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 7 हज़ार रुपये होते हैं। आप इन्हीं 6 से 7 हज़ार रुपये में अपने ही कंट्री से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ना कि एक चीज़। आइटम नंबर 4, किचन मटेरियल। अब किचन मटेरियल में मैंने ये नहीं कहा कि आप सारे किचन का सामान उठा कर ले आएँ, और ना ही मैंने आपको ये कहा कि आप 5-5 छुरियाँ बैग में पैक करके लाएं और यहाँ पे आपको जी एयरपोर्ट इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा हो और फिर आप ये कहें कि हमजा भाई ने कहा था लाने को।
मेरे भाई मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने घर से आते हुए एक प्लेट, चम्मच और एक ग्लास ज़रूर लेते आइएगा, ताकि आपको इन 2-3 चीज़ों के लिए मार्केट दूर दूर ना जाना पड़े और ना ही आपके पैसे लगें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं ये चीज़ें घर से नहीं लेके आया था, लेकिन लकीली जो मेरा रूममेट था इसके पास सब कुछ था, जिसमें कुकर, फ्राई पैन और चाय बनाने वाला पतीला, जिसकी वजह से मेरी अब तक मौज लगी हुई है। मेरा तो वैसे यही इरादा था कि मैं ग्लास, प्लेट और चम्मच भी इसी का ही इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैंने सोचा यार अच्छा नहीं लगता, बंदा थोड़ी शर्म हया भी होनी चाहिए और ये चीज़ें अपनी ज़ाती होनी चाहिए, अपने ज़ाती घर की तरह। तो फिर मुझे ये 3 चीज़ें खरीदनी ही पड़ी, जिसपे मेरा खर्चा कोई 3000 रुपये आ ही गया था। अब देखा जाए तो यार पूरा सेट आ जाता है 3000 रुपये में बर्तनों का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार एटलीस्ट ये चीज़ें लेते आना ज़रूर। और जहाँ तक बिरयानी और कढ़ाई खाने वाले शौकीन हजरात हैं, वो मसाले वगैरह ज़रूर लेते आना, क्योंकि यार यहाँ पे मसालों का कोई टेस्ट वगैरह नहीं है इतना। और जो हजरात चाय के शौकीन हैं वो यार तपाल या फिर लिप्टन की पत्ती ज़रूर पकड़ते लाना, क्योंकि यार यहाँ पे पत्ती नहीं मिलती है, मतलब मिल जाती है लेकिन यार वो पाकिस्तानी वाला या फिर इंडियन वाला टेस्ट नहीं होता उसमें। आइटम नंबर 5, मेडिसिन। अगर आपको आम सी कोई बीमारी होती है, जो कि ऑफकोर्स यार हो जाती है अक्सर, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, वॉमिटिंग, तो यार इन चीज़ों की मेडिसिन ज़रूर लेते आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छोटी सी बीमारी जैसे कि सर दर्द को काबू करने के लिए 5 से 10 यूरो लग जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी 8 से 900 रुपये होते हैं, जो कि वही मेडिसिन लाइक पेनाडोल या फिर पैरास्टामोल 50 रुपये का एक पूरा पत्ता आ जाता है। अगर यहाँ पे किसी आम बीमारी की कोई मेडिसिन ले भी लें तो यार उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक करेगा या नहीं करेगा हमें। और इवन कि यहाँ पे मेडिसिन के नाम भी अजीब है, मतलब पता ही नहीं चलता है सर दर्द की क्या है, बुखार की क्या है और खांसी और नज़ले की कौन सी मेडिसिन है। फिर जब पता ही नहीं चलता कि यार इस चीज़ की मेडिसिन कौन सी है, तो फिर अपॉइंटमेंट अलग से लो उस डॉक्टर की फीस अलग से दो और फिर मेडिसिन की फीस मतलब अलग से दो, तो मतलब आपके कोई कुल मिला के 10 से 15 हज़ार तो बनने लग ही जाते हैं। तो इसलिए यार जो आपकी जो जनरल मेडिसिन हैं वो याद से ज़रूर लेते आना। आइटम नंबर 6, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अब इंटरनेशनल लाइसेंस लाने का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर जो ड्राइविंग के जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपको ड्राइविंग जॉब के लिए लिथुआनियन लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप अपने ही कंट्री जो कि इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यार जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हो, जो सबसे जो ज़्यादा कमाई होती है पार्ट टाइम जॉब में वो है ड्राइविंग की जॉब, जिसमें आपकी फूड डिलीवरी की जॉब्स लाइक बोल्ट या फिर वोल्ट वगैरह आ जाती है और आप आराम से मंथली कोई 1000 यूरो तक कमा ही लेते हैं। लेकिन यार आई वॉज अनलकी, क्योंकि यार मुझे पता नहीं था इस बात का, तो इसलिए मैं अपना लाइसेंस ला नहीं पाया पाकिस्तान से। लेकिन यार आप ये वाली गलती मत करना, क्योंकि अगर आप लाइसेंस नहीं लाते ये सोच के कि मैं लिथुआनिया का लाइसेंस ले लूँगा, तो यार भूल जाओ, मतलब बहुत मुश्किल है लेना यहाँ पे लाइसेंस लिथुआनिया का, क्योंकि उसकी अलग से क्लासेस होती हैं, उसका अलग पेपर वर्क होता है और इवन के फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी सी आप गलती करते हैं ड्राइविंग टेस्ट के दौरान तो आपको वो उसी टाइम फेल कर देते हैं। तो इसलिए यार बेहतर है कि आप जहाँ से आ रहे हो वहीं का इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लेते आना। Number 7, Labescape Teiskesi, some important Lithuanian words. आई नो यार कि बंदा अपने ही कंट्री में बैठकर अब लिथुआनियन लैंग्वेज पूरी तरह तो सीख नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट यार आप वो वर्ड ज़रूर सीखें जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। यहाँ पे इन वर्ड्स को सीखने का फ़ायदा आपको आपकी जॉब ढूंढने के दरमियान में होगा। तो मतलब यार अगर आपको टूटी फूटी भी लिथुआनियन आती होगी तो वो बंदा आपको ज़रूर काम पे रख लेगा। यहाँ लोग तो मतलब इंग्लिश बोलते भी हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन यार वो लिथुआनियन बोलना और लिथुआनियन सुनना प्रेफर करते हैं ज़्यादा। और सिर्फ जॉब तक ही नहीं, बल्कि आपको मतलब जितने भी आपने वर्ड सीखे होंगे वो आपकी डेली लाइफ में आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करेंगे। And the last one, number 8, your laptop. आखिरी चीज़ जो आपने लानी है वो है आपका लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम जो है वो है ऑनलाइन। आपकी प्रोफाइल, आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर का रिजल्ट है वो, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के मेल हैं वो, और इवन के यार अभी तक मुझे ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं मिला जिसमें मुझे लैपटॉप की ज़रूरत ना पड़ी हो। यार आजकल मतलब हर एक के घर में लैपटॉप होता है, तो वही उठा के ले आना। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं लिथुआनिया जाके लैपटॉप ले लूँगा, तो यार आप फिर से गलत सोच रहे हैं। यार एक बात सुन ले, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो बहुत महंगी हैं। मतलब जो 3rd जनरेशन का लैपटॉप होता है वो पाकिस्तान में 10,000 तक मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ कम से कम भी 30 से 35,000 कहीं भी नहीं गया। तो यार लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फ़ोन, जहाँ से आ रहे हो वहीं से ज़रूर लेते आना। हाँ तो भाई लोग, ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं आपको, एक चेकलिस्ट पूरी बताई है कि ये चीज़ें लानी है। मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी बहरहाल, इसलिए मुझे ख्वारी भी काटनी पड़ी, मेरे पैसे भी ज़ाया हुए और मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम, पैसे और ख्वारी भी ना काटनी पड़े, मतलब फ़ायदे में रहें, तो ये चीज़ें ले आना। इस वीडियो को सेव कर लो, इन चेकलिस्ट को कहीं नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं भी कर लो, मुझे नहीं पता, जो भी आप जैसे भी करना है आपने, बट ये चीज़ें लेके आना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ए रुको, एक और चीज़ लानी है यार, रुको मैं दिखाता हूँ। ये भाई, ये तो देखा तो होगा ना आपने घर में, ये लेके आना। अंग्रेज़ लोग बहुत महंगा देते हैं यहाँ पे यार। तो अब आपकी होती है चेकलिस्ट कंप्लीट। गुड लक। वैसे ये इस्त्री भी मेरे रूममेट की ही है।